किसको कहेंगे परफेक्ट नंबर? ना एक नंबर का सम ऑफ डिविजर अगर वही नंबर घूम के आता है तो उसको परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। एज ए एग्जाम्पल 6। 6 एक ऐसा नंबर है, ये 6 नंबर को हम क्या क्या से डिवाइड कर सकते हैं? 6 ये जो नंबर है 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है, 4 से 6 डिविजिबल नहीं है, 5 से भी 6 डिविजिबल नहीं है। तो 6 को हम 1 से डिविजिबल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 तो उसका रिजल्ट आएगा 6। तो 6 हो गया एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर। अब प्रोग्राम तुम लोगों को लिखना है। यूजर 6 देगा या 8 देगा या 10 देगा वो जान के फायदा नहीं है मुझे। मेरे पास यूजर नंबर देगा, मुझे प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो प्रोग्राम उसको चेक कर सके द गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। इसका प्रोग्राम तुम लोगों को कॉपी में नोट करना पड़ेगा। परफेक्ट नंबर, नंबर यूजर से लिया गया जो नंबर एन में ट्रांसफर हो जाएगा। यूजर का दिया हुआ नंबर मेरा एन में ट्रांसफर होगा। हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर ए इन रेंज, फॉर ए इन रेंज हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर यूजर का दिया हुआ एन तक। अब इज टू लगता है, ये इंडेंटेशन मस्ट है जो गैपिंग यहाँ पर हो रहा है। इस इंडेंटेशन में अगर हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं तुम लोग जानते हो क्या होगा। अगर नॉर्मल हम ए को प्रिंट करते हैं तो क्या होने वाला है तुम लोग जानते हो। जो यूजर जो रेंज देगा वो रेंज तक मेरा प्रिंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। ए का तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, ये तुम लोग पता है। लेकिन मुझे यहाँ पर तो प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर चेक करना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ से। अगर यूजर का दिया हुआ नंबर मतलब एन, एन यहाँ पर यूजर का दिया हुआ नंबर है, अगर यूजर का दिया हुआ नंबर मॉड्यूलर डिवाइड होता है ए से, परसेंट सिंबल के थ्रू हम लोग मॉड्यूलर डिवाइड चेक करते हैं, मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं जिसके थ्रू रिमाइंडर कैलकुलेट होता है। डिवाइड करने के बाद इसका रिस्पॉन्स अगर 0 आता है मतलब वो डिविजिबल है। कोई भी एक नंबर, एन एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर से मॉड्यूलर डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता है मतलब वो डिविजिबल है। अगर ये काम होता है तो यहाँ पर एक सम का वेरिएबल लेंगे, हम सम बोल के वेरिएबल लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस ए। द वैल्यू ऑफ ए को यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ ए को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। और ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में सम का जो डिफॉल्ट वैल्यू है, सम का एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइज रखेंगे। सम का एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइज रखेंगे। अब हम इफ से भी निकल जाएंगे, अब हम फॉर लूप से भी निकल जाएंगे। टोटली बाहर आके, इफ से भी बाहर आके, फॉर लूप से भी बाहर आके हम वापस एक इफ कंडीशन देंगे जहां पर हम बोलेंगे मेरा किया हुआ सम अगर इक्वल होता है यूजर का दिया हुआ एन से, मतलब यूजर का दिया हुआ नंबर का अगर इक्वल होता है तो यहाँ पर प्रिंट में मैसेज आने वाला है द गिवन नंबर इज परफेक्ट। हम शॉर्ट में लिख देते हैं द गिवन नंबर इज परफेक्ट। यहाँ पर साम नहीं करके एस लिखते हैं, साम बोल के शायद यहाँ पर कीवर्ड्स है इसीलिए कलरिंग ले रहा है। साम के जगह पे यहाँ पर एस करेंगे, एस, एस इक्वल टू एस प्लस ए। एस का मतलब यहाँ पर हो गया सम। तो एस में सम है और एन में मेरा यूजर का दिया हुआ नंबर है। दोनों अगर इक्वल होता है तो मेरा मैसेज आएगा परफेक्ट। अगर नहीं होता है एल्स, एल्स नहीं होता है तो मेरे पास प्रिंट क्या आने वाला है, द गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट। द गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट, ये मैसेज आने वाला है। इसको रन करके पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम वापस इसको समझाएंगे। इसको सेव कर लिए, रन करते हैं F5 से। F5 से रन करने के बाद इसका जो स्क्रीन है
उसको हम आउटपुट स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं 6 जो कि परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है। एंटर देते हैं तो मेरे पास मैसेज भी आता है परफेक्ट। एंटर देने के बाद मेरे पास मैसेज भी आया परफेक्ट, क्योंकि 6 परफेक्ट नंबर है। हम वापस प्रोग्रामिंग को रन करते हैं F5 करके। एंटर नंबर हम इस बार देते हैं 10 जो कि परफेक्ट नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम दिखा मैसेज में आ रहा है नॉट परफेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट हुआ उसको अभी मुझे सोच देखना है। जो आप प्रोग्राम तो हम लिख दिए, हड़बड़ा के लिख दिए। तुम लोग सोच रहे हो ज्यादा करके आभास और ऑटोनो सोच रहे हो जो कैसे ये हुआ ना। एस का डिफॉल्ट वैल्यू कितना है देखो, हम नीचे नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को समझने के सुविधा के लिए नीचे नीचे हम लिखते जा रहे हैं। एस का डिफॉल्ट वैल्यू है 0। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगा ए का 1। मान लो हम जब 6 दे रहे हैं, 6 यूजर ने 6 दिया, तो एन में कितना गया? एन में भी चला गया 6। उस एन को ऊपर में लिखते हैं तो सुविधा होगा। यूजर से नंबर मांगा गया, सपोज हम पकड़ लेते हैं यूजर ने दिया है 6 और एस का डिफॉल्ट वैल्यू है 0 और ए का फिलहाल ए का वैल्यू है 1। तो इफ कंडीशन में क्या चेक हो रहा है? इफ कंडीशन में चेक हो रहा है एन ए से डिविजिबल है या नहीं। एन ए से डिविजिबल है या नहीं, तो एन में है 6, ए में है 1। 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आने वाला है। मतलब कंडीशन इज मैच्ड। कंडीशन मैच्ड हो गया मतलब ये वाला लाइन काम करेगा। ये वाला लाइन में क्या लिखा हुआ है? एस इक्वल टू एस प्लस ए। एस का वैल्यू है 0, ए का वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 हो गया 1। तो एस में था 0 लेकिन एस में वैल्यू चला गया कितना? 1। लूप घूम रहा है यहाँ से नीचे। स्टेटमेंट इफ में अभी हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर लूपिंग है। लूप मतलब जब तक लूप का कंडीशन चलता है, तुम लोग जानते हो लूप घूमता रहता है। अब लूप जब घूमेगा तब ए का वैल्यू हो जाएगा 2। पहला बार ए का वैल्यू 1 था, इनिशियलाइज वैल्यू जो था वही था, लेकिन लूप जब घूम गया यहाँ से तब ए का वैल्यू कितना हो गया? 1 से छोड़ के ए का वैल्यू हो गया 2। एन में पहले भी 6 था, एन में अभी भी 6 है। अब 6 को मॉड्यूलर डिवाइड किया जा रहा है ए से, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ए का वैल्यू मेरा 2 है, 6 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वापस 0 आने वाला है। ये डिविजिबल है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट मेरा वापस काम करेगा। एस इक्वल टू एस प्लस ए। एस में कितना है? एस में नीचे देखो, एस में है 1 और ए में कितना है? ए में है 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3 चला गया इसमें, एस में 3 ट्रांसफर हो गया। होने के बाद वापस मेरा लूप घूमा। जब वापस लूप घूमेगा तब ए का वैल्यू 2 था, 2 से ए का वैल्यू हो गया 3। वापस इफ कंडीशन में घुसे, एन में मेरा 6 है। क्या 6 डिविजिबल है ए से? मतलब ए का वैल्यू 3 है। तो 6 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आने वाला है। डिविजिबल है। 6 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर अगेन 0 आने वाला है, मतलब कंडीशन इज मैच्ड। और कंडीशन मैच होने से ये वाला लाइन काम करेगा, एस इक्वल टू एस प्लस ए। फिलहाल तो एस में भी 3 है और ए में भी 3 है, तो 3 प्लस 3 हो गया 6। जो 6 ट्रांसफर होगा कहाँ पर? ऑब्वियसली एस में, तो एस का वैल्यू हो गया 6। वापस लूप घुमा। वापस जब लूप घूमेगा ए का वैल्यू कितना हो गया? 4। पहले ए का वैल्यू 3 था, नेक्स्ट टाइम ए का वैल्यू कितना हो गया? 4। वापस इफ कंडीशन में आए हम। अब एन में कितना है? 6 है, ए में कितना है? 4 है। तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इस बार। 6 को, एन में 6 है, ए में फिलहाल 4 है, 6 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, और कंडीशन मैच नहीं करने का मतलब है ये स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगा। स्टेटमेंट तभी काम करता है जब कंडीशन मैच करता है। तो इस बार कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, केस का वैल्यू जैसा था वैसा ही रह गया। लूप घूम गया वापस। लूप घूमने के बाद ए का वैल्यू 4 से 5 हो गया, ए का वैल्यू 4 से 5 हो गया। एन में पहले से ही 6 है, 6 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इस बार भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इस बार भी मेरा कंडीशन फेलियर हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट काम नहीं करने वाला है। एस का वैल्यू 6 था, 6 ही रह गया। और इसके बाद तो लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि यूजर ने एन में 6 दिया था, नंबर यूजर ने क्या पकड़ा था? 6, और यूजर ने 6 दिया है तो पाइथन में लूप 5 तक ही चलने वाला है, और लूप चलने वाला ही नहीं है। लूप से निकल गए हम, लूप से निकल गए तो ये वाला स्टेटमेंट मिला, एस डबल इक्वल टू एन।
अगर यूजर ने 6 दिया है तो एस का वैल्यू भी फिलहाल 6 है और एन का वैल्यू भी 6 है, दोनों मैच कर गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल को समझाने के लिए डबल इक्वल साइन का यूज होता है। सिंगल इक्वल में क्या होता है, सिंगल इक्वल में डेटा ट्रांसफर होता है। अगर हम लिखेंगे इक्वल टू 12 तो 12 वे में ट्रांसफर हो जाता है। और इक्वल समझाने के लिए, ओरिजिनल इक्वल समझाने के लिए डबल इक्वल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एस का वैल्यू भी साम मेरा क्या आया, 6 आया, और एन का जो वैल्यू है यूजर ने दिया था वो तो 6 ही है, दोनों मैच कर गया, इसीलिए मेरे आंसर आ रहा है परफेक्ट। आउटपुट में मेरा ये स्टेटमेंट दिखा रहा है जो मेरा दिया हुआ नंबर परफेक्ट है। तो इस तरह से ड्राई रन, मतलब इसको ड्राई रन कहा जाता है। कॉपी में रन करके इस तरह से समझना पड़ेगा। तुम जब प्रोग्राम को रन करोगे तो ऑब्वियसली सही आंसर दिखाएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कंप्यूटर में नहीं करना है, तुम्हें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कॉपी में करना है। कंप्यूटर में करोगे तो देख के टाइप करना हो जाएगा, देख के टाइप करोगे तो उसका आंसर तो सही आएगा ऑब्वियसली। तुम्हें मन ही मन नंबर पकड़ना है, चलो 15 एक नंबर पकड़ लेते हैं, उसको चेक करेंगे परफेक्ट है या नहीं है। अब ये 15 एक नंबर ये परफेक्ट है या नहीं है, तुम्हें जिस तरह से हम दिखाए यहाँ पर स्क्रीन में उस तरह से कॉपी में नोट करके तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन कौन डिविजिबल है उसको सम करना, उसको निकालना। अगर तुम करोगे 2-3 बार तो वो प्रोग्रामिंग जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम वो याद रहेगा। लेकिन मशीन में प्रैक्टिस करोगे तो टाइप प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम देख देख के टाइप करोगे, रन करोगे, देखोगे हो जाएगा, तुम मन ही मन खुश हो जाओगे जो मेरा प्रोग्रामिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग खुद को मैथ कॉपी में करना पड़ता है, कॉपी में, नॉट कंप्यूटर में, कॉपी में करना पड़ेगा, तब जाके और भी अच्छा समझोगे।